जून से पहले एग्जाम होने का कोई चांस नहीं है, चाहे आपसे कोई कुछ भी बोले। ठीक है, मेरी बात का भरोसा रखना। जून के बाद कब जाएगा वो नहीं पता, लेकिन जून तक रिटर्न नहीं होगा। ठीक है। अब बच्चों, मैं आपसे आप सोचिए सर इतना पढ़ना पड़ेगा, बेटा 5 ही महीने हैं, सिर्फ 5 महीने हैं। लोग कुछ ऐसे होंगे आप में से जो 4 4 साल से पढ़ रहे हैं, 3 3 साल से पढ़ रहे हैं, उनसे तो पूछ लो। और वो पढ़ नहीं रहे, वो टाइम पूरा करते थे पहले, अब पढ़ रहे होंगे हो सकता है। ठीक है। तो वो टाइम नहीं पूरा करना है बच्चों। अगर आप सिर्फ 5 महीने में जॉब ले सकते हैं तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है आज के टाइम में, आज के कंपटीशन में। ठीक है। पहले लोग 5 दिन में भी जॉब लेते थे, आज 5 महीने में भी लेना एक बड़ी उपलब्धि है। तो दोनों में फर्क आ गया है ना। तो आपको 2 3 चीजें हैं जो जरूर करनी है, जो आप नहीं कर रहे हैं, जैसा मुझे पता चला। तो बच्चों, एक तो मॉक टेस्ट सभी को देने हैं जो हर संडे होता है। मैं उसका बहुत जल्द एनालिसिस भी लाया करूंगा, लेकिन जब जब आपका कोर्स थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा, उसके बाद एक सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाएगी तब तक, कि भैया कब होना है, क्या होना है इस भर्ती का। ठीक है बच्चों। दूसरा, जब हम टेस्ट बेटा पूरा पढ़ लेते हैं ना सिलेबस, और फिर एनालिसिस कराने में भी मजा आता है कि अभी आप कहाँ कमी चल रही है पहचानो। तो एनालिसिस में क्या बताता हूँ बच्चों में, कि आपका इतना मार्क्स है, ये ठीक मार्क्स है इस टेस्ट के हिसाब से, इतना और ले आओ तो और बढ़िया होगा, अगले टेस्ट में इतना टारगेट करो। तो वो क्या होता है, उससे बच्चे को एक टारगेट मिलता है, और वो मेहनत करता है, अगली बार जान लगा देता है। और उसमें उस टेस्ट के हिसाब से मैं कट ऑफ बताता हूँ कि अगर ये पेपर आपके एग्जाम में आ गया तो इतना नंबर वाला एकदम सेफ है इसमें, तो बच्चों को पता रहता है। और सर बच्चों, जो मेरी कट ऑफ में आता है ना, जैसे हमने यूपीएसआई में एनालिसिस किया, तो जो हमारी कट ऑफ में आते थे ना बच्चे, वो सेलेक्ट हैं सारे, एक दो भी मैं नहीं कह सकता कि वो ना सेलेक्ट हुए हों हमारी कट ऑफ में आने के बाद। तो हम जो कट ऑफ लगाएंगे उसमें अगर आप आ रहे हैं, लेकिन वो कट ऑफ कब लगाएंगे, 31 मार्च के बाद ही। हर टेस्ट का एनालिसिस होगा, और टेस्ट में आपको बताया जाएगा आपके इतने मार्क्स हैं तो आप बहुत अच्छे हो। उस एनालिसिस से पहले पहले आपको टेस्ट करना होता है। ठीक है। वो शाम को एनालिसिस आता है, 12 बजे आपका टेस्ट आ जाता है। ठीक है बच्चों, अभी आपके कितने मार्क्स हैं, आप प्लीज उनको बढ़ाने की कोशिश करिए। मैंने आपका फर्स्ट टारगेट 150 रखा है, उससे अगला 180, उससे अगला 200, उससे अगला 220, और फिर आपका 240 प्लस। 240 प्लस सब सेफ है, कोई कैसा भी पेपर आ जाना, 240 अगर आपके कितने भी हल्के पेपर में आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हो अपनी जगह। ठीक है। अभी 87 नंबर आया, अभी 75 नंबर आया, तो बेटा अभी आपकी बहुत कमजोरियां हैं, क्योंकि आप सारे काम नहीं कर रहे हो। बताऊं क्यों? हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरा कोर्स नहीं हुआ, मैं टेस्ट देके डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो इस कमी को दूर करो, ये कमी है आपकी। टेस्ट देके डिमोटिवेट होते हो तो ये कमी है, इसका मतलब आप जब पेपर में बैठोगे ना तो आप वहां घबराओगे। तो आप दो टेस्ट, कोई बात नहीं, कम आते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है। इससे डिमोटिवेट नहीं होना है। और ये आपको लग रहा है डिमोटिवेशन, नहीं, ये आपके वहां की घबराहट को कम करेगा जो रियल पेपर होगा। वरना वहां इतना घबरा जाओगे, अच्छे से पेपर कर ही नहीं पाओगे। ठीक है। गलतियों को, और बच्चों एक ही बात ध्यान रखो, कि जो चीजें आपको आ रही हैं टेस्ट देते टाइम, वो गलत कम से कम करनी है। अगर इतना भी ध्यान दे लिया ना, सीधे सीधे 20 से 25 नंबर का फायदा हो जाएगा आपको, सीधा सीधा। कि जो मुझसे आता है उसको मैं बिल्कुल गलत नहीं करूंगा, जो मुझसे नहीं आता वो तो कोई बात ही नहीं है, जो आता है वो गलत नहीं करूंगा। अगर इतना भी कर लिया ना बच्चों, तो आपका स्कोर जंप मारने लगेगा बच्चों। ठीक है। दूसरा काम जो आप नहीं कर रहे हैं, तो टेस्ट सभी को देना है, हर संडे 12 बजे आता है। ठीक है। क्योंकि हम क्यों बना रहे हैं बच्चों, एक टेस्ट जो मैं बनवाता हूँ, जो मैं बनाता हूँ बैठ के, जो मेरी फैकल्टी लगती है उस पर, तो एक टेस्ट का मैं कॉस्ट निकलवाऊँ तो 10,000 रुपये का पड़ता है। मैं क्यों करवा रहा हूँ भाई? हर संडे का एक टेस्ट, सिर्फ यूपी पुलिस का सॉल्यूशन वगैरह डालना करना, जो मेरी मैन पावर उसमें लगती है, 10,000 फीस उसकी टेस्ट की होती है। पर मैं आपको लिए कि मुझे वो फीस मायने नहीं रखती, उसको मैं सबको प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को फायदा उससे होगा। हर हफ्ते मैं आपका वो करा रहा हूँ। ठीक हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबने यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसका वो देख ही लिया होगा। जो एक डेट निकल कर आ रही है जिसमें 11 जुलाई बताया जा रहा है। तो ये 11 जुलाई जो है प्रस्तावित डेट है, कोई एक फिक्स डेट नहीं है कि एग्ज़ाम जो है आपका 11 जुलाई को ही होगा। ये एग्ज़ाम आपका हो सकता है कि अगस्त में भी जाए या जुलाई के लास्ट में भी जाए। तो ये कोई फिक्स डेट नहीं प्रस्तावित है, क्योंकि ये डेट, ये जो एग्जाम सेंटर को ये डेट दी गई है, क्या इस डेट पे आप अपना जो है एग्जाम पुलिस का कराने के सक्षम हैं या नहीं है। तो ये चीज़ वो है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले भी जो फरवरी में एग्जाम हुआ था आपका, तो 11 फरवरी को एक डेट निकल के आई थी, फिर उसको एग्जाम नहीं हुआ, फिर 18 फरवरी को एग्जाम हुआ था। वो प्रस्तावित डेट थी 11 फरवरी वाली। तो जो फिक्स डेट निकल के आई वो थी 18 फरवरी, 17 और 18 फरवरी। तो ऐसे ही ये है, 11 जुलाई जो निकल के आई डेट, ये प्रस्तावित डेट है। फिक्स डेट जो है आपकी जब भी आएगी वो चैनल पर प्रोवाइड, मतलब आपको पता दिखा दी जाएगी कि ये डेट है। ठीक है। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।